हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आपका स्वागत है। आज की श्रृंखला में अब हम पहुंचे हैं नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व पर। अब कुछ ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व जिसके बारे में जनरली आपके पास बहुत कम जानकारियां होती हैं। छोटे छोटे से ही वीडियो हैं, लेकिन हर वीडियो में वो पर्याप्त जानकारी हम देने की कोशिश करेंगे जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व के जानने योग्य हैं और हमारी तैयारी के लिए वो आपको पता होना चाहिए। बिना समय को बर्बाद किए शुरुआत करते हैं अगले बायोस्फीयर रिजर्व नोक्रेक की। अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेते समय याद रखिएगा एम के लाइव रिफर कोड 10% डिस्काउंट का रिफर कोड जो आपको सब्सक्रिप्शन लेते समय यूज करना है। 1, 2 और 3 ईयर के सब्सक्रिप्शन, 3 ईयर का सब्सक्रिप्शन स्पेशली नया सब्सक्रिप्शन है। ऑप्शनल भी अब आपके पास आ चुका है। एक ही सब्सक्रिप्शन में 18 से ज्यादा ऑप्शनल सब्जेक्ट के सब्सक्रिप्शन, जिसमें हमारे द्वारा किया जा रहा जियोग्राफी ऑप्शनल भी आप कवर कर सकते हैं। हमारा नया चैनल यूपीएससी सीएसई प्रो सब्सक्राइब करिएगा, एक्सक्लूसिवली हमारे वीडियो मिलेंगे। और 2 दिसंबर से इंडियन इकोनॉमी का बैच स्टार्ट हो रहा है इस साल का अनअकैडमी प्लस पर। नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व ये जाना जाता है अपने कल्चरल वैल्यू के लिए। ये जाना जाता है नॉर्थ ईस्ट का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। ये मतलब उत्तर पूर्व का पहला बायोस्फीयर रिजर्व। नॉर्थ ईस्ट में मेघालय, आप अगर देखेंगे मैप में तो ये जो मेघालय है, और मेघालय में यहां गारो नामक जो हम कहेंगे पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर ये मिलता है। ये जो गारो हिल्स हैं, गारो, खासी, जयंतिया, 3 हिल्स की श्रेणी मिलती है, तो गारो में मिलता है ये। वैसे तो इसके अलावा भी यहाँ पहाड़ियां बहुत सारी हैं, लेकिन गारो, खासी, जयंतिया ये 3 पहाड़ियां जो मेघालय में हैं, उसमें गारो हिल्स में मिलता है। नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के मेघालय राज्य में पश्चिमी गारो हिल्स जिले में, गारो जिले में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 820 वर्ग किलोमीटर है। कई बार गूगल करने पर इसका क्षेत्रफल 48 बताएगा, वो इसके कोड जोन का है या नोक्रेक रिजर्व का है, नेशनल पार्क का है। नेशनल पार्क का है। नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान का 48 है। बायोस्फीयर रिजर्व जो मेघालय की वेबसाइट है, 820 वर्ग मीटर इसका एरिया दिया हुआ है। नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व गारो पहाड़ी की तुरा नामक चोटी में स्थित है। तुरा नामक, इस मैप में आप देख सकते हैं, ये जो तुरा नामक चोटी है यहां पर ये मिलता है। नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व 90% सदाबहार वनों के द्वारा कवर है। एवरग्रीन फॉरेस्ट का ये क्षेत्र है। यहां पर जो नदियां मिलती हैं वो है गनोल, डारेंग और सिमसंग इत्यादि नदियां इस बायोस्फीयर के अंतर्गत प्रवाहित होती है। गनोल, डारेंग और सिम्बसंग ये 3 नदियां इस नोक्रेक से प्रवाहित होती है। नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व में लाल पांडा, एशियन हाथी, मार्बल कैट, सुअर जैसी पूंछ वाला मैकॉक, जैसे हमने लॉयन वाला देखा था, यहां सुअर जैसी पूंछ वाला मैकॉक है, पिक टेल मैकॉक है, हुलॉक्स और गिब्बन। भारत में एकमात्र सर्वाधिक आबादी वाला जो ऐप है, ऐप मतलब कपी, जो 2 पैरों पर चलते हैं, बंदरों से ज्यादा विकसित, मानव से कम विकसित, हमारे सबसे नजदीकी रिश्तेदार जिनसे हमारी उत्पत्ति हुई है। 4 प्रकार के ही अब ऐप बचे हैं, कपी बचे हैं, जिसमें गिब्बन, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ऑरेंगुटेन। तो गिब्बन भारत में मिलता है इस नोक्रेक में। विशाल उड़न गिलहरी, जायंट फ्लाइंग स्क्वेरल सहित अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। यही वो एनिमल हैं जिनके बारे में यूपीएससी पूछती है। नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व भारत में पाए जाने वाले एकमात्र कपी
हुलॉक गिब्बन की एक बड़ी आबादी का घर है। हुलॉक गिब्बन यहां मिलता है। ये जाइंट फ्लाइंग स्क्वेरल हैं, आप देख सकते हैं इसके लंबी जंप के कारण लगता है कि जैसे ये उड़ रही है। रेड पांडा, यहां पर रेड पांडा, जाइंट पांडा कुछ मूवीज कार्टून में देखा होगा, ये रेड पांडा यहां पर मिलता है। एशियन हाथी के अलावा मार्बल कैट, मार्बल मतलब जिस प्रकार से एक प्रकार का ग्रेनाइट जैसे होता है उस टाइप की कैट। पिक टेल मकाकू मतलब जो बंदर हैं, इसकी जो पूंछ होती है वो बिल्कुल सुअर या पिग के जैसी होती है। और ये गिब्बन है जो बंदरों से ज्यादा विकसित हैं। हुलॉक गिब्बन सबसे ज्यादा आबादी नोक्रेक में मिलती है। तो इन प्रजातियों के लिए नोक्रेक जाना जाता है। मेघालय गारो हिल्स उत्तर पूर्व का पहला, और कल्चरली ये बहुत ही संपन्न है। जनजाति कई प्रकार की यहां पर, और सांस्कृतिक रूप से बहुत ही विकसित बायोस्फीयर रिजर्व माना जाता है। अगली क्लास में अगले बायोस्फीयर रिजर्व पर हम बातचीत करेंगे। MK लाइव रिफर कोड भूलना नहीं है। कई बार कई लाल कहते होंगे कि सर हर वीडियो में जरूरी है, हमारे भी कुछ नियम होते हैं, तो घबराइएगा नहीं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, फिर हम एक नए बायोस्फीयर रिजर्व पर बात करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।